स्टार्ट करें सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अभी तक 3 फिजिकल फीचर्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड डेजर्ट। नाउ कम टू द पेनिनसुलर प्लेटो। द पेनिनसुलर प्लेटो first of all, what are the characteristics of this plateau? First, it is a table land shape। जैसे कि टेबल होती है, माउंटेन और प्लेटो में क्या डिफरेंस होता है कि माउंटेन्स जो होते हैं उनका पैक्स होता है, मीन्स यहाँ पर जो है पैक्स होता है, ये दोनों जो है एक कोन के फॉर्म में मिलते हैं, जबकि प्लेटो जो है वो दैट इज टेबल लैंड शेप, यहाँ से ये ब्रॉड होगा। तो दोनों में जो है क्या डिफरेंस है, सिर्फ अपेक्स का डिफरेंस है। प्लेटो हैव द फ्लैट सरफेस while the mountains have apex, and it is formed of igneous and metamorphic rocks। मेटामॉर्फिक रॉक से और igneous रॉक से इसकी फॉर्मेशन हुई है। इट इज द ओल्डेस्ट लैंडमास। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। क्यों है ओल्डेस्ट लैंडमास? क्योंकि जब इंडिया जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ था, जुड़ा हुआ था, तब ये पार्ट जो है वो पार्ट पेनिनसुलर प्लेटो वाला पार्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ इनबिल्ट था। सो इट इज द ओल्डेस्ट लैंडमास। इसकी जो फॉर्मेशन है उसमें वोल्केनोस ने जो है volcanoes played an important role in shaping the plateau। इसकी जो शेप्स है या इसकी फॉर्मेशन है उसमें वोल्केनोस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये ड्रिफ्टिंग हो रही थी तो वोल्केनिक इरप्शन हो रहे थे। वोल्केनिक इरप्शन होने के कारण वहां पर क्या हो रही थी, लावा जो है वो बाहर निकल रहा था, सॉलिडिफाइड हो रहा था और इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो रहा था, जिससे इस पूरे रीजन का जो है फॉर्मेशन हुआ। अब इसमें जो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इसका ब्लैक सॉइल एरिया, जिसको डेकन ट्रैप कहा जाता है। अब जो इग्नियस रॉक्स हैं उससे जो सॉइल की फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी, ब्लैक सॉइल की। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका मेन जो रीजन है, ये सारा जो यहाँ का सेंट्रल रीजन है दैट इज ब्लैक सॉइल रीजन एंड कॉल्ड डेकन ट्रैप। इसके जो फॉर्मेशन है उसमें वेदरिंग, इरोजन एंड डेपोजिशन, इसने इसके फीचर्स को मॉडिफाई किया और जो है इसकी फॉर्मेशन में और ज्यादा जो है चेंजेस लेके आए, क्योंकि जैसे एक लैंडमास बनता है उस पर डिफरेंट फैक्टर्स वर्क करते हैं। कहीं से उसको इरोड किया जाता है, कहीं जाकर डेपोजिशन होता है, जिससे उसके रिलीफ में मॉडिफिकेशन आ जाता है। इस एरिया में हमें ब्रॉड एंड शैलो वैलीज मिलती हैं, क्योंकि मोस्टली क्योंकि ये ओल्डेस्ट लैंड मास है, तो जो रिवर्स इसमें से फ्लो कर रही थी वो भी क्या थी, ओल्डेस्ट रिवर है। जब रिवर अपने मेच्योर स्टेज में पहुंच जाती हैं तब वो सिर्फ जो है अपनी वैलीज को ब्रॉड कटिंग है वो काम करती हैं, क्योंकि उनमें स्ट्रेंथ नहीं होती तो वो जो है डीप कटिंग का काम नहीं करती। तो इसलिए हमें इस रीजन की जितनी भी रिवर्स मिलती हैं वो कैसी हैं, दे आर ब्रॉड, दे हैव ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड दे आर इन देयर मैच्योर स्टेज। नाउ कम टू द डिवीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। जैसे हमने और सभी का डिवीजन किया, इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो डिवीजन first is Central Highland and second is Deccan Plateau। तो
तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू। अब पहले तो हम देखते हैं कि सेंट्रल हाईलैंड जो है वो कौन सा रीजन है। यहाँ से हमारी रिवर फ्लो करती है नर्मदा, ठीक है। नर्मदा रिवर जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है। तो यहाँ से नर्मदा जो है, नर्मदा से ऊपर का जितना पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड। अब जितना ये सेंट्रल हाईलैंड है, जैसे कि यहाँ से लेकर अभी इसके भी डिवीजन है हम देखेंगे, तो यहाँ तक ये जितना भी पार्ट है, यहाँ पर आ गया हमारा नॉर्दर्न प्लेन, ये नॉर्दर्न प्लेन एरिया आ गया, और ये पार्ट जो है वो इंडिया के सेंटर में, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड। इस सेंटर का जो पार्ट है वो ऊंचा उठा हुआ है, दैट इज इन द प्लेटू फॉर्म। तो यहाँ से ये जो नर्मदा रिवर है इसकी साउदर्न बाउंड्री बनाती है। हम सेंट्रल हाईलैंड की बात कर रहे हैं, तो साउदर्न यानी ये जो पूरा अगर हम प्लेटू ले तो इसके साउदर्न पार्ट में इसकी साउदर्न बाउंड्री कौन बनाता है, नर्मदा रिवर बनाती है। तो नर्मदा रिवर से ऊपर का जितना भी पार्ट है वो हमारा क्या कहलाता है, सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है। अब इसमें हम कौन कौन से प्लेटूज को इंक्लूड करते हैं, यहाँ पर नॉर्थ में है इसके मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू इज इन द नॉर्थ, विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस इन द साउथ। यहाँ पर विंध्या रेंजेस है हमारी, ठीक है, और यहाँ सतपुरा। तो ये जो है इसके साउथ में विंध्या और सतपुरा रेंजेस हैं। इसके साथ साथ कि इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ हमारी क्या है, अरावली हिल्स। ये अरावली हिल्स है जो इसकी वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है। तो अरावली हिल से इधर का हिस्सा जो है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू की फॉर्म में है। इसके बाद आता है इसका बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड। जो ये रीजन है, ये सारा रीजन, ये सारा पार्ट क्या कहलाता है, बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड। ये सारा पार्ट आ गया। इसके बाद जो है इसका ये जो पार्ट है, जो हमारा झारखंड वाला हिस्सा है सारा, ये होता है छोटा नागपुर प्लेटू। ये पार्ट है हमारा छोटा नागपुर प्लेटू का। अब जितनी भी हम रिवर्स का चैप्टर अभी हमारा नहीं आया, बट यहाँ से हमारी जो है यमुना रिवर फ्लो करती है, और यमुना रिवर की जो है ट्राइब्यूटरीज हैं चंबल, बेतवा, सोन। ये सारी ट्राइब्यूटरीज इसी सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं, लेकिन ये अपर रीजन होने के कारण, हाईलैंड होने के कारण, ये चंबल और बेतवा जो है इस तरफ फ्लो करती हैं। अदरवाइज क्या होगा कि ये पार्ट है वो अपर लैंड होने के कारण, तो यमुना की जो ट्राइब्यूटरीज हैं चंबल, बेतवा, सोन, ये सारी यमुना में मिक्स होती है, यानी नॉर्दर्न साइड फ्लो करती है, ना कि साउदर्न साइड फ्लो करती हैं। ये जो इससे हमें पता लगता है कि इसका स्लोप किस साइड है, इसका स्लोप किस साइड हुआ, नॉर्दर्न साइड स्लोप हुआ। सो इट इज वाइडर इन वेस्ट एंड नैरो इन ईस्ट। जैसे जैसे मैंने अभी आपको एक मेन इसका दिखाया था ड्रॉ करके कि यहाँ से ये सारा हमारा सेंट्रल हाईलैंड है, तो यहाँ से ये ब्रॉडर है, और जैसे जैसे हम ईस्ट में जाते हैं ये क्या होता जाता है, नैरो होता चला जाता है। नाउ कम टू द सेकंड डिवीजन, द डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास नर्मदा रिवर से साउथ में। ये नर्मदा रिवर हमने देखा था, तो नर्मदा रिवर के साउथ में जितना ये पार्ट है, तो ये हमारा पार्ट क्या कहलाता है, डेक्कन प्लेटू। एंड एज आई टोल्ड यू दैट इज फॉर्म्ड ऑफ ब्लैक सोइल। अब एक तो ये नर्मदा रिवर के साउथ में है, मीन्स जो इसके नॉर्थ में है वो कौन कौन सी है, सतपुड़ा रेंजेस। यहाँ पर अभी मैंने आपको ड्रॉ किया था, ये सतपुड़ा रेंजेस है। अब आपको देखो नॉर्थ साउथ में कंफ्यूजन नहीं करना कि अगर हम पूरे इंडिया को लेते हैं तो ये इसका साउदर्न पार्ट है, साउदर्न पार्ट में डेक्कन प्लेटू है, लेकिन अगर हम डेक्कन प्लेटू की बात कर रहे हैं तो ये डेक्कन प्लेटू का क्या हुआ, नॉर्दर्न पार्ट हुआ।
ये इसका ईस्टर्न, ये वेस्टर्न और ये साउदर्न पार्ट, ठीक है। तो इसके यहाँ पर जो है इसके नॉर्थ में कौन कौन से फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। इसकी नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री बनाता है, हम अगेन ड्राइंग, यहाँ पर इसकी नंदा रिवर जो है इसके साउथ में लाई करता है। ये इधर से फिर जो है सतपुड़ा रेंजेस हैं जो इसकी नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती हैं, सतपुड़ा रेंजेस। फिर यहाँ पर 3 हिल्स हैं जो इसके नॉर्दर्न पार्ट में लाई करती हैं, महादेव, कैमूर और मैकाल। ये 3 हिल रेंजेस हैं जो इसकी नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती हैं। ईस्ट में इसके हमारे क्या है, मेघालय प्लेटू जो है एक इसी का पार्ट है। ये देखो इधर हमारा मेघालय रीजन है, ये भी एक प्लेटू रीजन है, मेघालय एंड एनालॉन्ग। ये भी मेघालय जो है प्लेटू रीजन है। जब इसकी डेक्कन प्लेटू की फॉर्मेशन हो रही थी, जब इंडिया जो है स्प्लिट कर रहा था, तो ये जो है ये पार्ट इससे एक फॉल्ट के कारण क्या हो गया, इससे सेपरेट हो गया। अदरवाइज मेघालय प्लेटू भी जो है वो पेनिनसुलर प्लेटू का ही एक पार्ट है। मेघालय प्लेटू में हमें 3 हिल्स मिलती हैं, कौन कौन सी हैं, गारो, खासी और जयंतिया, जो एक कीप के फॉर्म में है, यानी कोन शेप में है, जिसके कारण यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है। तो यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 हिल्स जो हैं वो हमें मिलती है। मेघालय प्लेटू भी जो है वो इसका ही एक पार्ट है। अब इसके वेस्ट में जो है इसका जो स्लोप है दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब ये स्लोप हमें कैसे पता लगता है कि जो हमारी साउदर्न इंडिया की 4 मेन रिवर्स हैं, फर्स्ट इज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये चारों रिवर्स जो हैं, मेजर रिवर्स जो हैं, दैट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल एंड ऑरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो इट मीन्स ये वेस्टर्न साइड से ऑरिजिनेट हो रही है, ईस्टर्न साइड फ्लो करती हैं। तो पानी जो है वो स्लोप साइड ही फ्लो करेगा, जिससे हमें पता लगता है कि डेक्कन प्लेटू का जो स्लोप है दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसके वेस्ट में क्या है, यहाँ वेस्ट में क्या है, वेस्टर्न घाट्स, और ईस्ट में जो है वो कौन से हैं, ईस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है वो इसकी क्या बनाते हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न बाउंड्री। अब बाउंड्री में कंफ्यूज नहीं होना, डेक्कन प्लेटू ये जो है नंदा के साउथ में है, नॉर्दर्न मोस्ट इसकी बाउंड्रीज बनाते हैं सतपुड़ा रेंजेस, महादेव, कैमूर एंड मैकाल रेंजेस। वेस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं इसकी वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न बाउंड्री ईस्टर्न घाट बनाते हैं, जिसका स्लोप है दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बिकॉज द मेजर रिवर्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। Meghalaya plateau and the Analong is a part of this plateau and which is separated through it by a fault. अब हम आते हैं इसके जो मेजर पार्ट है, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। इसके 2 पार्ट हैं, मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न बाउंड्री इसके वेस्टर्न घाट बनाते हैं और ईस्टर्न बाउंड्री जो है ईस्टर्न घाट बनाते हैं। इसको हम क्लियरली समझते हैं क्योंकि ये भी आपको एक क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। अब दोनों में क्या डिस्टिंग्विश है, सबसे पहले तो जो हमारे वेस्टर्न घाट हैं वो हमारे इस तरीके से फैले हुए हैं, ईस्टर्न घाट जो है वो हमारे इस तरीके से है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने जो है क्या छोड़ा है, स्पेस छोड़ा है। तो इट मीन्स जो वेस्टर्न घाट है ये हमारे क्या है, वेस्टर्न घाट, और ये है ईस्टर्न घाट।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो वेस्टर्न घाट है दे आर इन द कंटिन्यूअस फॉर्म, उनमें कोई ब्रेकिंग नहीं है, जबकि ईस्टर्न घाट जो है वो क्या है, वो पार्ट्स में है, यानी उनमें ब्रेकेज है, वो इरेगुलर फॉर्म में है, ये रेगुलर फॉर्म में है और ये इरेगुलर फॉर्म में है। सो इसका जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट रेगुलर फॉर्म में होने के कारण इनको क्रॉस करना जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। सिर्फ यहाँ पर छोटे छोटे पासेस हैं जिनको घाट कहा जाता है, उनके जरिए ही यहाँ से क्रॉस किया जा सकता है। जो महाराष्ट्र यानी बॉम्बे में जो रेलवे लाइंस हैं वो इन्हीं घाट के जरिए जो है क्रॉस करती हैं, जिनका नाम है थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट। ये 3 घाट यहाँ पर मिलते हैं जिससे इन वेस्टर्न घाट को क्रॉस किया जा सकता है। अब इसमें इरेगुलर शेप होने का क्या रीजन है? अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ से जो है मेजर रिवर्स फ्लो करती हैं, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं और ईस्टर्न घाट से फ्लो करती हैं, यानी ईस्टर्न साइड फ्लो करती हैं। तो इन रिवर्स के कारण इन रिवर्स ने अपना यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, स्पेस बनाया है टू ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, इसलिए ये हमें क्या मिलते हैं, इरेगुलर फॉर्म में मिलते हैं। दे आर इरोडेड बाय द रिवर्स एंड द रिवर्स सेडिमेंट्स। नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट कि जितनी यहाँ से मैंने एक डिफरेंस आप ये कह सकते हो कि मेजर रिवर्स जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, they originated from the western Ghats, but no major river originate from the eastern Ghat. यहाँ से कोई रिवर ओरिजिनेट नहीं होती, यानी उत्पन्न नहीं होती वेस्टर्न घाट से। मेजर रिवर जो है साउदर्न इंडिया की जो है फ्लो करती हैं। अब इनके एलिवेशन में भी डिफरेंस है। वेस्टर्न घाट जो है वो ज्यादा एलिवेटेड है, यानी उनकी हाइट जो है वो ज्यादा है। वेस्टर्न घाट की हाइट जो है वो कितनी है, 900 to 1600 मीटर, यहाँ पर हमें इसकी हाइट मिलती है, जबकि ईस्टर्न घाट जो है, ईस्टर्न घाट की जो हाइट है दैट इज ओनली 600 मीटर। क्लियर? इसकी जो हाईएस्ट पीक है दैट इज अनायमुदी, मैंने आपको मैप में भी सेंड किया हुआ है। ये अनायमुदी जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है विच इज एलिवेटेड 2695 मीटर। क्लियर? और यहाँ पर जो है नीलगिरी हिल्स में महेंद्रगिरी, इसकी मेजर पिक इसकी हाईएस्ट पीक है जिसका एलिवेशन है 1501 मीटर। ठीक है, ये है ईस्टर्न घाट की और ये है वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक। ये आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। Now come to our next feature, that is coastal plain। अब यहाँ से ही आपको थोड़ा सा यही चीज समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा फिजिकल फीचर है कोस्टल प्लेन। फिफ्थ फीचर हम कर रहे हैं। कोस्टल प्लेन क्या है, जैसे अभी हमने ड्रॉ किया कि ये हमारे वेस्टर्न घाट हैं, वेस्टर्न घाट है और इधर हमारा क्या है, अरेबियन सी। तो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में ये जो स्पेस है दैट इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसको हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसी तरीके से ये हमारे ईस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट और ये हमारा है बे ऑफ बंगाल। तो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच का ये जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो यहाँ पर हमारे जो प्लेन है उनको भी हम उनका डिवीजन करेंगे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन।
ठीक है, फर्स्ट डिवीजन हो गया। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज लाइंग बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट, while the eastern coastal plain lying between the eastern ghat and the bay of bengal. इनकी जो width है that is 64 किलोमीटर, दे आर नैरो। अब आप देख भी सकते हो कि इसके बीच का स्पेस मैंने कम रखा क्योंकि वेस्टर्न घाट और इंडिया की बाउंड्री के बीच में बहुत कम स्पेस है, तो ये जो प्लेन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है दे आर नैरो देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो विड्थ है दैट इज 8200 किलोमीटर, सो दे आर वाइडर देन द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है उसको हम इसके तीन डिवीजन है, यानी इनको अलग अलग एरियाज में अलग अलग नेम से बुलाया जाता है। जो नॉर्दर्न पार्ट है महाराष्ट्र से लेकर मुंबई से लेकर गोवा तक उसे हम कहते हैं कोंकण, कोंकण कोस्टल प्लेन। इसके बाद जो आता है इसका कर्नाटका तक का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड, ये जो पार्ट है ये यहाँ बाहर का नहीं अंदर की बात कर रही हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड कन्नड़। और जो केरल से यानी यहाँ से नीचे का जो पार्ट है हमारा कोस्टल प्लेन्स का, ये पार्ट दैट इज कॉल्ड मालाबार कोस्ट। तो तीन चीज को हम अलग अलग नेम से बुलाते हैं। मुंबई से गोवा तक का जो प्लेन एरिया है कोस्टल प्लेन एरिया है दैट इज कॉल्ड कंकन। गोवा से लेकर कर्नाटका तक का जो एरिया है कन्नड़, कर्नाटक से लेकर रेस्ट ऑफ द साउथ दैट इज कॉल्ड मालाबार कोस्ट। तो ये हमें तीन फॉर्म में मिलता है। ऐसे ही जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसके भी टू पार्ट्स हैं। इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न सिरकार। इतना पार्ट जो है वो कहलाता है नॉर्दर्न सिरकार। तो ये ईस्टर्न घाट का नॉर्दर्न पार्ट हुआ। और इसका जो साउदर्न पार्ट है दैट इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, अब इस ईस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है वहां पर जो हमारी मेजर रिवर्स हैं महानदी, गौरी, कृष्णा, कावेरी, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि ये हमारी साउदर्न इंडिया की मेजर रिवर्स हैं। तो ये जो है वो कहाँ मर्ज होती हैं? बे ऑफ बंगाल में। तो जब ये रिवर्स और यहाँ मर्ज होती हैं यानी सी में ड्रेन करती हैं, तो उससे पहले वो इस कोस्टल प्लेन पर किसकी फॉर्मेशन करती है? डेल्टास की फॉर्मेशन करती है। और यहाँ का जो है एक इम्पॉर्टेंट फीचर है दैट इज चिलिका लेक। यहाँ पर जो है हमें चिलिका लेक मिलती है दैट इज अ लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। क्लियर है इतना? दिस इज अबाउट द कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन में एक और चीज है जो आपको मैंने मैप भेजा, देखो ये भी सारा हमारा कोस्टल एरिया है जो गुजरात का ये बाउंड्रीज है। ठीक है, यहाँ से ये सारी जो है ये बाउंड्री भी हमारे किस में इंक्लूड होती है? कोस्टल प्लेन में ही इंक्लूड होती है। बट ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंडर आएगी और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हमारा बनेगा। पूरा गुजरात इसमें आप कवर नहीं करेंगे। नाउ कम टू द लास्ट फीचर, the island groups. Sixth feature, the island groups. We have two island groups. First is Lakshadweep and second is Andaman and Nicobar. ठीक है, ये हमें यहाँ पर मिलते हैं। अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये हमें इस तरीके से यहाँ पर मिलते हैं। और लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं वो हमें वेस्टर्न साइड
यहाँ पर मालाबार कोस्ट के पास इस तरीके से मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो है मीन्स ये एरिया क्या है आपका, बे ऑफ बंगाल, और ये है अरेबियन सी। So Lakshadweep Islands lies in the Bay of Bengal. These are our Lakshadweep Islands, while Andaman and Nicobar lies in the Bay of Bengal. अब इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है उनको स्टार्टिंग में जो है उसको अलग अलग 3 नेम्स थे इनके, 3 आइलैंड ग्रुप थे, लाकाद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीन द्वीप, और 1973 में इनको कंबाइंड करके क्या नाम दे दिया गया, लक्षद्वीप आइलैंड का नाम दिया गया। इनका जो एरिया है किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, 32 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। कावारत्ती जो है इसकी कैपिटल है, कावारत्ती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। पीटी आइलैंड एक यहाँ का ये पहले तो कि ये जो एरिया है वो क्या है, दैट इज इन फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, तो ये रेंज जो एरिया है वो बहुत ही वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है। यहाँ एक आइलैंड है पीटी आइलैंड जो अनइनहैबिटेटेड है, मतलब जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, लेकिन वहां पर क्या बनाई गई है, एक बर्ड सेंचुरी बनाई गई है। अब इन जो आइलैंड्स हैं उनकी फॉर्मेशन किससे हुई है, कोराल से। कोराल से जो है इसकी फॉर्मेशन हुई है, इसलिए इनको कोराल आइलैंड्स भी कहते हैं। कोराल्स क्या होते हैं कि पॉलिप नाम के जो है एक एक्वेटिक हमारे एनिमल्स हैं, जिनके जब वो मर जाते हैं तो उनकी बॉडी का जो कैल्शियम होता है उससे जो है वो कैल्शियम जो है डिपॉजिट होता चला जाता है। अब वो डिपोजिशन जो है वो धीरे धीरे रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, और इन्हीं कोराल से जो है वो क्या हुई है, जिसको कोराल कहा जाता है, और इन्हीं कोराल से इनकी फॉर्मेशन हुई है लक्षद्वीप आइलैंड्स की। यहाँ पर टोटल जो आइलैंड्स हैं दैट आर 36 आइलैंड्स, छोटे छोटे 36 आइलैंड ग्रुप्स हैं जिनको कंबाइंडली हम लक्षद्वीप कहते हैं, जिनमें से 11 जो है सिर्फ वहीं पर लोग रहते हैं, ओनली 11 आर इनहैबिटेटेड। ठीक है, इसको इन आइलैंड ग्रुप्स को जो नैरो चैनल की जो सी छोटा सा चैनल उसको सेपरेट करता है, उसे क्या कहा जाता है, 11 डिग्री चैनल। So 11 degree channel separated these islands from each other. Now come to the Andaman and Nicobar. अब ये तो ग्रुप की फॉर्म में है। अंडमान एंड निकोबार lies in the Bay of Bengal in the north to south direction. नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में नैरो पैटर्न में हमें ये मिलते हैं। अब इनमें अगर आपको डिफरेंस करना आ जाए तो ये these are the smaller and these are the bigger in size. यहाँ पर भी हमें 2 आइलैंड ग्रुप मिलते हैं। फर्स्ट जो यहाँ तक का पार्ट है ये कहलाता है अंडमान, नीचे वाला ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड निकोबार, एंड अंडमान एंड निकोबार आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विद द नैरो चैनल ऑफ सी दैट इज कॉल्ड 10 डिग्री चैनल। इनके बीच का जो सी है जिससे ये सेपरेट होते हैं उसे क्या कहा जाता है, 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। अब इनकी फॉर्मेशन कैसे मानी जाती है, शायद मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे अर्थ सरफेस पर फीचर्स हैं, जितने फिजिकल फीचर्स अभी हमने पढ़े, माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, ये सारे फीचर्स हमें अंडर द सी भी मिलते हैं। सेम फीचर्स हमें वहां मिलते हैं और बहुत ही वास्ट एरिया में मिलते हैं। तो माउंटेन्स जैसे कि अर्थ सरफेस पर है तो हमारे सी में भी माउंटेन्स हैं, वहां पर भी माउंटेन्स की फॉर्मेशन मिलती है, और ये माना जाता है कि ये आइलैंड क्या है, उन्हीं माउंटेन्स का एलिवेटेड पार्ट है, यानी वो माउंटेन्स इतने बड़े हैं कि वो सी से भी ऊपर आकर दिखाई दे रहे हैं, और वो सी के ऊपर जो पार्ट उनका दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जबकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये छोटे साइज के हैं और इनकी फॉर्मेशन कराल से हुई है, जबकि ये कैसे हैं? These are the elevated part of the submarine mountains. यहाँ पर इनमें हमें ग्रेट डाइवर्सिटी मिलती है फ्लोरा एंड फौना की, because these are close to the equator and experience equatorial climate and thick forest covers. टोटल आइलैंड जो हैं इसके कितने हैं? 572. The number of Andaman and Nicobar Islands are 572, whereas the Lakshadweep are total in 36. Now we have completed our chapter. The last topic is, अगर हम देखें हमने जितने भी फिजिकल फीचर्स पढ़े, जितने भी माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन, इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेटू, द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड ग्रुप, इन सब को अगर हम देखें तो इसका मतलब ये जो आइलैंड ग्रुप्स हैं, ये जो फीचर्स हैं, दे कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर एंड मेक्स इंडिया अ रिच कंट्री। जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन है, वो हमें क्या देता है? वो हमें एक एग्रीकल्चरल बेस देता है, जिससे हमारी इंडिया जो है वो एक रिच एग्रीकल्चरल कंट्री है। और इसी तरीके से जो माउंटेन्स हैं, दे आर द रिच सोर्स ऑफ forest, wildlife and the medicines and wood also. ठीक, इसी तरीके से जो पेनिनसुलर प्लेटू है, they provide some minerals, so they are the rich source of minerals and the base of industrialization. इंडस्ट्रीज का जो बेस है वो किस पर डिपेंड करता है? मिनरल्स की अवेलेबिलिटी पर, और ये मिनरल्स हमें कौन प्रोवाइड करता है? पेनिनसुलर प्लेटू। इसी तरीके से जो कोस्टल प्लेन है, जो एक्वेटिक लाइफ है, वो हमें प्रोवाइड करते हैं कोस्टल प्लेन्स, जिससे कि यहाँ पर फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटीज जो है पॉसिबल हो पाती है। जो डेजर्टेड एरिया है हमारा, दैट इज रिच इन सोलर एंड विंड एनर्जी। सो ईच एंड एवरी फिजिकल फीचर्स कॉम्प्लीमेंट to each other and makes India a great diverse country and also a rich country with all physical features. So we have all the possibilities of development just because of these 6 features found in India. Now, if you have any query, you can ask now related to this chapter. We have finished the chapter now. If you have any query, you can ask now.